गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के अपनी क्लास में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रहे हो 28 जैन 2025 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में कहा गया है एफ एक रियल वैलिड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। स्टूडेंट, यहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डिफाइन ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस का मतलब स्टूडेंट हो गया x ग्रेटर देन 0 की बारे में बात कर रहे हैं। Such that if g of x is equal to this one, g of x cube equals to this one, then the value of this expression. There are four options. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है आप लोग इसको ध्यान से देखें। यहां पर जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, मतलब यहां पर वेरिएबल लिमिट दे रखी है और आपको अच्छे से बताया हुआ है कि लिमिट अगर वेरिएबल हो तो एक बार लेबनिज रूल के बारे में जरूर सोचें। तो स्टूडेंट, मैं एक बार लेबनिज रूल लिख भी देता हूं। लेबनिज रूल से क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। लेबनिज रूल क्या कहता है, अगर px अपने पास कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट मान लो gx से hx दे रखी है, अंदर फंक्शन f of t dt दे रखा है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो यहां पर तो आएगा p डैश x और यहां पर पहले तो अपर लिमिट रखी जाएगी f of h of x, फिर जो अपर लिमिट जो दे रखी है उसका डेरिवेटिव किया जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी फंक्शन में और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव किया जाएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां लोअर लिमिट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका मतलब ये पार्ट तो हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, अब ये करना है। स्टार्ट करते हैं, इसको यहां पर अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखना, लेबनिज रूल की हेल्प से हमने दोनों साइड डेरिवेटिव किया, ये आया, इसमें अपर लिमिट रखी x इंटू एफ ऑफ x, ठीक है, जगह x रिप्लेस कर दिया और x का डेरिवेटिव होता है 1। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आना है क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटू एफ ऑफ 0 हमें कोई मीनिंग नहीं है, मतलब 0 का डेरिवेटिव 0 और यहां पर 0 रखेंगे तो भी 0 ही मिल रहा है। दैट मीन्स g डैश x हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट, ये अपने पास x एफ एक्स आया है। लेकिन हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो जी एक्स क्यूब के अंदर दिया है, तो हम क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह एक्स क्यूब रख देते हैं। ध्यान से देखो, अगर एक्स क्यूब रखेंगे तो यहां आएगा जी डैश एक्स क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू यहां आएगा एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब बेसिकली स्टूडेंट यहां ध्यान से देखोगे तो अपने पास g ऑफ x क्यूब की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अपने पास जो वैल्यू आई है वो g डैश x क्यूब की आई है। हम क्या करते हैं, यहां से इस एक्सप्रेशन से g डैश x क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का दोनों साइड डेरिवेटिव लिया तो g का डेरिवेटिव g डैश और अब अंदर का करेंगे x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर करेंगे तो 6x की पावर 5 और यहां पर करेंगे तो 7x की पावर 6। ये दोनों इक्वल है, दैट मींस ये दोनों भी इक्वल होंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं 3x स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो g डैश x क्यूब की जो वैल्यू आई, बेसिकली अगर इसको मैं 3x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये 2x क्यूब आएगा। अगर इसको डिवाइड करता हूं तो बेसिकली स्टूडेंट ये 7/3 और x की पावर 4 आएगी। ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अपने पास x क्यूब एफ ऑफ x क्यूब की जो वैल्यू आई वो आई 2x क्यूब प्लस 7/3 x की पावर 4 और x एक पॉजिटिव रियल एक्सिस पे डिफाइन है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो x क्यूब को थ्रू आउट से कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास आएगा f ऑफ x क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2, x क्यूब से थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं और ये आया 7/3x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, इसके बारे में पूछा गया है जहां पर r क्यूब है, फंक्शन के अंदर r क्यूब, लेकिन यहां x क्यूब है तो हम x की जगह r रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली इसको सोल्व करते हैं। समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 15 f ऑफ r क्यूब। देखो x को अगर मैं r से रिप्लेस करूंगा तो f ऑफ r क्यूब इक्वल आएगा 2 प्लस 7/3 r। x को r से रिप्लेस किया है।
अब देखो स्टूडेंट, यहां पर मैं वो वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं 2 प्लस 7/3r। समेशन को अंदर लेके जाएंगे, हमें अच्छे से पता है समेशन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, r 1 से लेकर 15 और 2 प्लस इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो समेशन r इक्वल्स 1 से लेकर 15, ये आया 7/3r। ये कांस्टेंट है, 1 से लेकर 15 तक जितनी बार भी पुट करोगे हमेशा 2 मिलेगा। तो 2 कितने टाइम से मिलेगा स्टूडेंट? 2 प्लस 2 प्लस 2, ये अपने पास जो मिलेगा वो 15 टाइम्स मिलेगा। गॉट इट? प्लस ध्यान से देखो इसके बारे में, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो 7/3 बाहर, और समेशन r इक्वल 1 से लेकर 15 पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 15। अब ध्यान से देखना, ये 15 टाइम्स है 2, तो 15 इंटू 2 30 प्लस 7/3। ध्यान से देखो, अगर यहां पर आप सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट मीन्स मैं एक बार मेंशन भी कर देता हूं, फॉर्मूला जनरली होता क्या है, इसको हम लिखते हैं n इंटू n प्लस 1/2। अगर n तक है, यहां 15 तक है, तो यहां पर लिखेंगे 15 इंटू 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाई 2। 2 से कट करेंगे ये 8 टाइम्स होगा। ध्यान से देखते रहो, 3 से इसको कट करेंगे ये 5 टाइम्स होगा। 5 इंटू 8, 8 पंज 40, ये देखो ध्यान से 30 प्लस 7 मल्टीप्लाई 40, और 4 7 28, 280 यहां से और 30 यहां से, 280 प्लस 30 310। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 310 है। तो 310 अपने पास ऑप्शन डी है जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है। स्टूडेंट इसी तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रॉपरली मिलते रहे, आप अपनी चैनल MS क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।